नमस्कार। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने अकबर की राजपूत नीति पर विचार किया था। अकबर ने एक उदार धार्मिक और राजपूत नीति अपनाई थी, लेकिन अकबर ने ऐसे राजपूत राजाओं से मित्रता स्थापित की जिन्होंने बहुत स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, उसके साथ वैवाहिक संबंध किए। ऐसे कई राजस्थान के कई राजपूत राजा थे जो जिनको ऐसा लग रहा था कि अब इन मुगलों को इसी देश में रहना है, उनसे अच्छे संबंध बनाने में ही उनका लाभ है। और अकबर भी ये समझ रहा था कि बिना राजपूतों के से मेल जोल बढ़ाए और राजपूतों की सहायता के बिना इस देश में परमानेंट पूरा राज्य स्थापित करना, स्थायी शासन करना संभव नहीं है। वो अपनी पीढ़ियों के लिए भारत में एक स्थायी राज्य बनाना चाहता था। इसी दौरान कुछ ऐसे राजपूत राजा थे जिनमें कि उदयपुर के सिसोदिया घराने के महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है। भारत के इतिहास में उनका बड़ा नाम है और हम भारत के लोग उनका नाम बहुत गर्व से लेते हैं। उन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और अकबर के पूरे शासनकाल में उदयपुर का वो छोटा सा इलाका हमेशा उपद्रवग्रस्त बना रहा। अकबर ने महाराणा प्रताप से मित्रता करने का बहुत प्रयास किया। जो उसके जो संबंधी थे, जयपुर आमेर के जो शासक थे, उसको उसने भेजा उनको समझाने के लिए, उनसे मित्रता करने के लिए। लेकिन जब राजा मान सिंह महाराणा प्रताप से मिलने के लिए गए तो महाराणा प्रताप ने उनके साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने तक से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी मुस्लिम लोगों के यहाँ दी हुई थी। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप को समझाने के लिए टोडरमल भी गए, भगवान दास जो आमेर के जो शासक थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। अंत में 1575 में हल्दी घाटी का युद्ध, मान सिंह एक बहुत बड़ी सेना लेकर जो है उदयपुर पर उन्होंने आक्रमण कर दिया और हल्दी घाटी जो स्थान था उदयपुर के पास, वहां पर ये युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने बहुत वीरता से युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में वो हार गए, बल्कि हार गए क्या, उनको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि युद्ध में बहुत सारा नुकसान हो गया था और उसके बाद पीछे हटना पड़ा और उसके बाद वो उनको उनके जो सैनिक थे वो उनको युद्ध भूमि से बाहर ले। इसके बाद महाराणा प्रताप का जीवन बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद हो गया, क्योंकि उनके पास सब साधन छिन गए थे। उनके पास धन की बहुत कमी थी, वो सेना उनकी पूरी नष्ट हो चुकी थी। वो जंगलों में रहते थे, उनके पास बहुत कम लोग साथ में थे उनके। और ऐसा कहा जाता है, कई कविताएं और कई जगह हमने ऐसा पढ़ा, ऐसा कहा जाता है कि वो घास की रोटी खाने तक के लिए बाध्य हुए। हालांकि उनके बहुत सारे सेनापति और बहुत लोगों ने उनको धनराशि डोनेट की, दान की, लेकिन फिर भी वो आर्थिक स्थिति को अपनी संभाल नहीं पाए और उन्होंने बहुत कष्ट उठाया। लेकिन वो जीवन पर्यंत अकबर से उन्होंने समझौता नहीं किया और अंततः जो है उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। और इस प्रकार से एक राजपुताने का एक छोटा सा उदयपुर राज्य जो है वो हमेशा उपद्रवग्रस्त बना रहा और महाराणा प्रताप एक बहुत ही कट्टर स्वतंत्रता प्रेमी के रूप में इतिहास में विख्यात हुए। उनकी वीरता, उनकी योग्यता, उनके पराक्रम की शब्दों में प्रशंसा करना भी आसान काम नहीं है। इस प्रकार से ये अकबर और महाराणा प्रताप के संबंध में बात हमने की। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था अमर सिंह, उसने बाद में जब अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर था उसके साथ उसने बाद में समझौता कर लिया था। इस प्रकार से अकबर की राजपूत नीति का ये ऐसा पार्ट है जो अकबर जिस पर ये विजय प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि अकबर के शासनकाल में अकबर ने राजपूतों की बहुत सेवाएं ली और उसने आमेर, जैसलमेर, बीकानेर की राजकुमारियों के साथ विवाह किया और अकबर को सर्वप्रथम जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जहांगीर जोधाबाई आमेर की राजकुमारी का पुत्र था, जो कि जिसको कहा जा सकता है कि वो आधा राजपूत था। तो इस प्रकार से राजपूतों को ये भी लगता था कि उनकी बेटी का बेटा गद्दी पर बैठेगा, एक तरीके से उनके हाथ में सत्ता होगी। इस प्रकार से ये अकबर की राजपूत नीति का ये जो भाग है, ये थोड़ा सा हमको
इसके बारे में जानना ये काफी कष्टप्रद भाग था और इसको अकबर ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं सका। इस प्रकार से अकबर की राजपूत नीति एक वो सफल हुई और वो सफलता पूर्वक उसने बहुत से राजपूतों से मित्रता के संबंध स्थापित किए, जो आगे आने वाली जनरेशन के भी बहुत काम आए। उसके जो उत्तराधिकारी थे उनके लिए भी बहुत लाभप्रद ये नीति सिद्ध हुई। धन्यवाद।